हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 594, लॉन्गेस्ट हार्मोनियस सब सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक हार्मोनियस एरे होता है जिसमें डिफरेंस बिटवीन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज एग्जैक्टली वन। दैट मीन्स कि हमारे पास कोई एरे है और उसका जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू है उसको अगर हम माइनस करेंगे अपने मिनिमम वैल्यू से, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो एग्जैक्टली वन के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमको एक इंटीजर एरे नम्स दे रखा है, हमें रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ हार्मोनियस सबसीक्वेंस अमंग ऑल द पॉसिबल सबसीक्वेंस। दैट मीन्स कि हमारे पास एक एरे है, उसके हमें सारे सबसीक्वेंस निकालने हैं और उस एरे में से जितने भी सबसीक्वेंस निकले हैं उनमें से जो जो भी हार्मोनियस है उसमें से सबसे लंबी लेंथ वाले मैक्स लेंथ के एरे को हमें उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। इस एग्जाम्पल में हमें एक एरे दे रखा है 8 लेंथ का और इसमें से हमें सबसीक्वेंस निकालना है सच दैट कि उनमें से मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस हमेशा वन आए। तो हम अगर यहाँ पे एरे का सबसीक्वेंस निकालेंगे तो हमने जैसे यहाँ पे इसके आउटपुट में दिया हुआ है कि हमने एक 3 निकाला, 2 निकाला, 2 और फिर से 2 और फिर 3। इसमें से मैक्स एलिमेंट कौन सा है? मैक्स एलिमेंट 3 है। एंड मिन एलिमेंट कौन सा है? मिन एलिमेंट यहाँ पे 2 है। जब हम मैक्स माइनस मिन करेंगे, मैक्स डिफरेंस लेंगे दोनों का, तो ये एग्जैक्टली वन के बराबर है। यहाँ पे 3 - 2 करेंगे तो एग्जैक्टली वन के बराबर है। तो ये हमारा एक हार्मोनियस सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस। तो हमें इसकी लेंथ कितनी मिली? हमें इसकी लेंथ 5 मिली, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 5 रिटर्न किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक एरे दिया हुआ है 1। अब हम इसके कितने भी सबसीक्वेंस बनाने, सारे सबसीक्वेंस में जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा, दैट इज वन। और इसका अगर हम मैक्सिमम एलिमेंट निकालें तो वो वन होगा और मिनिमम एलिमेंट भी हमारा यहाँ पे वन ही होगा। और इसका अगर हम डिफरेंस लेंगे 1 - 1 विच इज जीरो, जो कि वन के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम इसलिए इसकी लेंथ यहाँ पे जीरो रिटर्न करिए। दैट मीन्स कि हमारे पास कोई भी ऐसा सब सीक्वेंस नहीं मिला जो हार्मोनियस हो। चलिए अब हम इसका ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व करी कि हमारा जो भी एरे में हम एरे का साइज लेंगे, वहां पे जो मैक्सिमम एलिमेंट लेंगे हम किसी भी सब सीक्वेंस में और मिनिमम एलिमेंट लेंगे, उसका जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली वन के बराबर आना चाहिए। दैट मीन्स कि वो एलिमेंट कंजिक्यूटिव होंगे। या तो हमारा मिनिमम 3 होगा और मैक्सिमम हमारा यहाँ पे 4 होगा, या फिर लेट से हमको मिनिमम मिला 7 तो उसका मैक्सिमम होगा 8 होना चाहिए। तो हमें ऐसा सब सीक्वेंस लेना है जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हों और वो दोनों कंजिक्यूटिव हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे अगर हमारा एलिमेंट 7 है तो वो सबसे ज्यादा बार आना चाहिए एरे में, और फिर इसका कंजिक्यूटिव हम हमेशा 8 ही लेंगे क्योंकि मैक्सिमम हमारा 8 ही होना चाहिए। डिफरेंस दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का वन ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 8 की भी फ्रीक्वेंसी मैक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैक्स फ्रीक्वेंसी लेनी है हमको। तो सबसे पहले हमने चीज क्या ऑब्जर्व करी कि हमारा जो मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट होगा, मैक्सिमम एंड मिन एलिमेंट विल बी कंजिक्यूटिव। दोनों हमारे मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कंजिक्यूटिव होंगे। सेकंड चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी यहाँ पे? तो सेकंड चीज हमने ये ऑब्जर्व करी कि सारे सबसीक्वेंस में हमारे पास दो ही इंटीजर होने चाहिए, एक्स या तो वाई। और ये कितनी भी बार आ सकते हैं। एक्स यहाँ पे एन टाइम्स आ सकता है, वाई यहाँ पे एम टाइम्स आ सकता है। ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बट हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो दो ही तरीके के होंगे सब सीक्वेंस में, या तो एक्स 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 और वाई वाई वाई, यही दोनों हमारे एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। थर्ड सेकंड चीज हमने ये ऑब्जर्व करी। और थर्ड चीज हमने ये ऑब्जर्व करी कि हमको इन दोनों की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकालनी है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाले कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स उठाने हैं। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स। तो हमें यहाँ पे वही एलिमेंट्स लेने हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हो और दूसरी बात वो कंजिक्यूटिव हो। इसकी अगर हम अप्रोच डिस्कस करें कि हम इसमें अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एरे है 2, 3, 2, 4 एंड 3। तो यहाँ पे अगर हमें सबसीक्वेंस लेना है तो हम ये ले सकते हैं, इस एलिमेंट को पिक कर सकते हैं, इस एलिमेंट को पिक कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। तो इससे हमारी क्या होगा, लेंथ मैक्सिमम आएगी। यहाँ पे 2 की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2, 3 की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2 एंड 4 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 1 है।
अगर हम 3 और 4 को लें, ये भी क्योंकि कंसेक्यूटिव है, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 3 आ रही है। बट अगर हम 2 और 3 को लें, तो इन दोनों की फ्रिक्वेंसी एडिशन करके फ्रिक्वेंसी 4 आ रही है। दैट मीन्स कि हमारी इसकी लेंथ ज़्यादा आ रही है, तो हम कौन सा सब सीक्वेंस लेंगे? 2, 3, 2 और 3। ये हमारा सब सीक्वेंस रहेगा जिसकी लेंथ जो होगी वो मैक्सिमम होगी यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसका सूडो कोड पे डिस्कस करते हैं कि इसमें हम कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सूडो कोड में तो सबसे पहले अपन इन एन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम अपने एरे का लेंथ स्टोर करा लेंगे, नम्स की लेंथ। और फिर उसके बाद एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम अपना मैक्सिमम लेंथ स्टोर करेंगे। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 दे देते हैं, और फिर उसके बाद हम एक हैश मैप बना लेंगे, हैश मैप, जिसमें हम यहाँ पे दोनों तरफ इंटीजर स्टोर करेंगे, मतलब की वैल्यू पेयर्स होंगी यहाँ पे, तो दोनों में इंटीजर ही स्टोर करा लेंगे। एच एम नाम से ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो हमारा एलिमेंट स्टोर करेगा कि कौन सा एलिमेंट है, और दूसरा वाला यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे हम हैश मैप ले लिया। फिर उसके बाद हम सीधा एक सिंगल फॉर लूप रन करके, जो कि चलेगा 0 से n तक, उसमें क्या कर लेंगे, हम हैश मैप में अपने एच एम में पुट करा देंगे जो भी हमारे पास लेट्स से नम्स ऑफ आई है, और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर अभी इनिशियली हैश मैप में वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 दे देंगे, नहीं तो फिर उसको ऐड करा देंगे, +1 करा देंगे, जो भी हमको गेट होगा। मतलब ऑलरेडी अगर है हैश मैप में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को +1 से बढ़ा देंगे। और यहाँ पे फॉर लूप खत्म करके हम फिर उसके बाद सीधा अपना एक फॉर लूप रन करेंगे, जिसमें हम अपना इंटीजर निकालेंगे। किसमें से निकालेंगे? हैश मैप से निकाल लेंगे। तो अगर आप जावा में हैं तो आप यूज कर सकते हैं एच एम डॉट की सेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे मेनली की का ही काम है। की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है हैश मैप में, तो ये हमारा की हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे उसका वैल्यू हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे सिर्फ की जरूरत है, तो हम की सेट ले लेते हैं यहाँ पे। और इस फॉर लूप से हम क्या करेंगे कि हर इंटीजर जो भी हैश मैप में प्रेजेंट है, उसको एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे हैश मैप में, क्योंकि हमको लेट से हमको एक्स मिला, एक्स स्टोर किया है हमने अपने हैश मैप में, तो हमें इसका सबसीक्वेंस हारमोनियस एरे निकालने के लिए जो एक्स है, हमारा अगला एलिमेंट जो होगा वो x+1 होना चाहिए, सच दैट कि ये मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा, और ये हमारा जो है मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इसका जो एक +1 यानी कि अगला कंजिक्यूटिव एलिमेंट है, वो प्रेजेंट भी है कि नहीं है हैश मैप में। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कंटेन्स की की में वो प्रेजेंट है क्या, कि जो भी हमने अभी इंटीजर की लेके चल रहे हैं, तो की+1 कर लेंगे। और अगर ऐसा प्रेजेंट है वो, तब हम अपने रिजल्ट में जो है अपना रिजल्ट अपडेट करा देंगे। हम क्या ले लेंगे? मैक्सिमम ले लेंगे, किसका? रिजल्ट का। और फिर उसके बाद हमारे पास हम इन दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे यहाँ पे। तो एच एम डॉट गेट की, एक तो की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और दूसरा जो है एच एम डॉट गेट की+1, यानी कि उसका जो अगला कंसेक्यूटिव है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल के ऐड कर लेंगे, और वो रिजल्ट में अपना स्टोर करा देंगे कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम आए। यहाँ पे एग्जांपल में देखा था हमने कि हमने 2 और 3 को लिया था क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी यहाँ पे, और 3 और 4 को नहीं लिया था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी का एडिशन करके लेंथ हमारी 3 ही आ रही थी। इसलिए हमने यहाँ पे रिजल्ट में अपडेट करा दिया, तो यहाँ पे हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, और लास्ट में हम सिंपली रिटर्न करा देंगे अपना रिजल्ट, रिजल्ट सेट रिटर्न करा देंगे। तो इसकी ये सिंपल ही अप्रोच थी, ज़्यादा इसमें कुछ टफ है नहीं, इजी क्वेश्चन है। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हमने सिंगल फॉर लूप ही रन किया यहाँ पे। एक बार ऊपर में किया है और एक नीचे किया है, तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 फॉर लूप की वजह से 2n हो जाएगी। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे हैश मैप का यूज़ किया है स्टोर करने के लिए एलिमेंट। तो यहाँ पे की वैल्यूज पेयर में स्टोर होता है, तो उसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। जावा में मैं कोड करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जावा में कोड करने के लिए एक इंटीजर n नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और उसमें हम अपना एरे की लेंथ स्टोर करा लेंगे, और फिर उसके बाद हम एक इंटीजर रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम अपना
रिजल्ट स्टोर करा लेंगे और एक हैश मैप इनिशियलाइज कर देते हैं जिसमें दोनों की और वैल्यू इंटीजर रहेगी। एच एम नाम दे देते हैं इसको, न्यू हैश मैप। और उसके बाद हम यहाँ पे सिंगल फॉर लूप लगा के जो है अपने वैल्यूज जो है हम अपनी स्टोर कर लेते हैं हैश मैप में। स्मॉलर देन एन, आई एन तक चलेगा, आई प्लस प्लस। और फिर उसके बाद हम अपने हैश मैप में इसको पुट कर लेते हैं, एच एम डॉट पुट नम्स ऑफ आई। और ये देखने के लिए कि हमारे हैश मैप में ये प्रेजेंट है कि नहीं, हम हैश मैप का एक फंक्शन यूज करेंगे, गेट और डिफॉल्ट वाला। अगर हमारे हैश मैप में वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वैल्यू 0+1 स्टोर हो जाएगी, और अगर वो प्लस, अगर ऑलरेडी हमारे प्रेजेंट होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो स्टोर होके मतलब +1 हो जाएगी उसकी फ्रिक्वेंसी। तो नम्स ऑफ आई कॉमन 0, और यहाँ पे उसको +1 कर दिया। इससे सारी वैल्यूज हमारे हैश मैप में स्टोर हो जाएगी और उसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम अपने हैश मैप के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंट की और एच एम डॉट की सेट का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। एच एम डॉट की सेट, इससे जितने भी हमारे पास हैश मैप में इंटीजर्स वैल्यू हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब हम एक्सेस कर लेंगे और वो एक की नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। और फिर उसके बाद हम उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम चेक कर लेंगे कि इफ एच एम डॉट कंटेन्स की, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इसका अगला कंसेक्यूटिव एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम यहाँ पे की +1 कर देते हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो उस केस में हम अपना रिजल्ट को अपडेट करा देंगे। मैक्सिमम लेंगे हम यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स अपना रिजल्ट को। और फिर उसके बाद हमने जो भी हम गेट करा लेंगे कि हम हमारे पास जो भी की थी उसकी फ्रिक्वेंसी, और प्लस कर देंगे एच एम डॉट गेट की+1 की फ्रिक्वेंसी। और लास्ट में हम सिंपली फॉर लूप खत्म होने के बाद यहाँ पे रिटर्न करा देंगे रिजल्ट अपना। चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। इसके सारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस चल गए हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 62% आ रही है, परसेंटेज आ रही है, क्योंकि हमने इसको ऑर्डर ऑफ एन में कंप्लीट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।